एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ वांगचुन का नेक्स्ट पार्ट लेके चलिए उसे शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंग यहाँ पर लवांगची को समझाता है कि उसने अभी बात नहीं लिया है, और लवांगची जो है वो उसके बात लेने के लिए किसी न किसी को भेजने का अरेंजमेंट करता है। उसने ओमेगा लैंड डिसाइपल्स को भेजा था, और यहाँ पर वो देखता है कि विंग को क्लीन करने के लिए वो यहाँ पर ओमेगा डिसाइपल को बोलता है। वो लोग धीरे धीरे विंग के जो कपड़े थे वो उतार रहे होते हैं, लेकिन वांगजी वहीं बैठा रहता है कि कोई विंग का किसी भी तरीके से फ़ायदा ना उठाए। विंग के वो लोग चेंज करवाते हैं कपड़े, उसे थोड़ी सी नहाने में मदद करते हैं, और उसके बाद वो विंग को चेंज करवाने के बाद, कपड़े उसके बदलवाने के बाद, नहलाने के बाद वापस से उसे उसके बेडरूम चैम्बर में ले आते हैं, जहाँ पर विंग जो था वो क्लास के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन विंग को अभी भी पैर में दर्द हो रहा था। यहाँ पर वांगची जो था वो देखता है कि विंग को अभी भी पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है मैं तुम्हें अपने साथ क्लासरूम में ले जाऊँगा। विंग कहता है इशारों में नहीं, पर वांगची उसकी नहीं सुनता और उसे गोद में उठाकर बिल्कुल हीरो अंदाज में उसे पूरे क्लाउड रेसेस में से होते हुए, जहाँ पर उसे सारे लोग देख रहे थे, सबके यहाँ पर मुंह खुले रह गए थे, चाहे वो अल्फ़ा हो, ओमेगा हो या बीटा हो, सारे के सारे देख रहे होते हैं कि वांगची ये क्या कर रहा है। वांगची यहाँ पर विंग को अपनी गोद में उठाता है और आगे बढ़ता जाता है। गाइस, यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा विंग था ना, वो तो इतना ज़्यादा शर्मारा होता है ना कि वो वांगची की जो रोप से उनके अंदर अपना मुंह छुपा लेता है। उसे ऐसा लगता है यार ये क्या हो रहा है, उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन वांगजी उसे छोड़ने वाला नहीं था। वांगजी की जो बाहें थी वो काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि वांगजी यहाँ पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी आर्म्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और यहाँ पर वो 2 मिनट भी नहीं लगाता, वो किसी की परवाह नहीं करता कौन नज़रें उन्हें देख रही हैं, घूर घूर कर देख रही हैं, या फिर प्यार भरी नज़रों से देख रही हैं, या फिर लोग क्या कहेंगे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा वेवोशन को जो है क्लासरूम में लेके जाता है। यहाँ पर जंगछा भी, जिसका मुंह खुला रह गया था ये देखिए कि विंग वांगची की बाहों में आया है। यहाँ पर लवांगची जो है वो वेवोशन को चुपचाप लेके जाता है और जंगछा के ही पास वाली सीट पर बैठा देता है, क्योंकि वो जानता था कि विंग जो है वो जंगछा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर विंग वांगची को देख रहा था कि वांगची ने उसे अपने पास ना बैठाकर जंगछा के पास बैठा दिया। जंगछा यहाँ विंग से पूछता है क्या हुआ तुम्हें, ये तुम्हें गोद में क्यों लेके आया है। यहाँ पर विंग उसे इशारों में बताता है कि उसे चोट लग गई और इसलिए वांगची ने उसकी मदद की आने के लिए। यहाँ पर जंगछा कहता है ओह, मुझे लगा कहीं इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। विंग यहाँ पर समझाता है नहीं, वो कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन विंग को यहाँ पर पसीने छूट रहे थे। वांगची की खुशबू उसे और भी ज़्यादा अरोस कर रही थी, और तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर उसने वांगची को इस तरीके से देखा था कि उसकी बार बार आंखों के सामने वांगची की वो गीला गीला शरीर, वो गीला गीला पिंडा ही उसके सामने आया जा रहा था, और वो मन में सोच रहा था वांगची कितना ब्यूटीफुल है, हैंडसम है। विंग यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा था, लेकिन वांगची जो है वो सबसे हैंडसम अल्फा था। यहाँ पर विंग की आंखें बार बार वांगची की तरफ देख रही थी। वांगची यहाँ पर पढ़ाई में लग जाता है, क्लास शुरू हो जाती है, लेकिन विंग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, उसके पैर में भी दर्द हो रहा था। यहाँ पर क्लास चलते चलते एकदम से विंग जो है उसके चेहरा देखने लायक होता है, तभी यहाँ पर बीच क्लास में रोककर अंकल चरण उससे पूछते हैं विंग क्या हुआ, कोई तकलीफ़ है। विंग यहाँ पर स्माइल के साथ मना तो कर देता है, पर उसकी आंखों में दर्द साफ देखा जा सकता था। यहाँ पर जंगछा जो है वो पूछता है तुम ठीक हो ना। विंग तब भी उसे मुस्कुराकर हाँ भर देता है, लेकिन लवांगची देखता है कि विंग के पैरों में से ना थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है। इसके बाद वांगची कुछ भी नहीं देखता और वो अपनी सीट से खड़ा होता है। विंग को यहाँ पर उसकी सीट से खड़ा करता है और यहाँ पर उसके पैर को अपनी ही घुटनों पर रख कर जाँचने लगता है। वो देखता है विंग को यहाँ पर ब्लड आ रहे हैं, तो वांगची क्या करता है, वांगची अपना हैंकरचीफ निकालता है, उसके ब्लड को सोखता है और कहता है अंकल इसे मेडिकल रूम ले जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं ओह, तो मैं किसी को बुलाता हूँ। वांगची कहता है नो नीड, आप क्लास को कंटिन्यू रखिए, मैं विंग को ले जाऊँगा। यहाँ पर उसके अंकल हामी भर देते हैं। जंगछा भी जाने के लिए पीछे पीछे आता है, लेकिन अंकल चरण कहते हैं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, वांगची उसे संभाल लेगा। यहाँ पर जैसे ही अंकल चरण ने उसे धमका दिया था, तो हेडमास्टर के अगेंस्ट वो वैसे भी नहीं जा सकता था, वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। वांगजी फिर से अपनी गोद में विंग को उठाकर वो सीधा यहाँ पर जो लैंड इंपीरियल हीलर थे उनके पास लेकर चला जाता है। यहाँ पर विंग जो है वो गहरी गहरी सांस ले रहा था, उसकी फाइनली आंखों से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वांगजी कहता है तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है, क्या हुआ।
क्या ज़्यादा तेज लगी है। यहाँ पर विंग भूल गया था, एक्चुअली जब वो पढ़ रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया। वो अपने पैर को ऐसे ही जैसे अनकॉन्शियस स्टेट में बंदा हिलाता रहता है और गलती से उसका पैर जो था वो पास के ही स्टूल में लग गया, जिसकी वजह से उसके पैर से फिर से खून आना शुरू हो गया था। और विंग बहुत देर से अपने इस दुख को यानी कि अपने दर्द को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके बैठा हुआ था, लेकिन अब उससे कंट्रोल नहीं होता और वो सच में उसके आंसू निकल जाते हैं और वो रोने लग जाता है। वांगजी यहाँ पर लैन इंपीरियल हीलर के पास उसे बैठाता है और विंग से पूछता है क्या हुआ। विंग से कहता है ज़्यादा दर्द हो रहा है। विंग यहाँ पर नोड करता है और ऐसे करके वो अपना सिर हिलाता है। वांगजी यहाँ पर विंग को अच्छे से डॉक्टर को बोलता है कि उसकी तहकीकात करें, उसे सब ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ पर इंपीरियल हीलर और उसका कंपाउंडर यहाँ पर विंग को जांच करने लगते हैं। वो लोग विंग की अच्छे से पट्टी करते हैं, लेकिन विंग को अभी भी दर्द हो रहा था। उसने वांगजी के हाथों को, वांगजी की बांसुओं को और वांगजी के रोप्स को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। जब तक डॉक्टर जो है वो उसे पट्टी कर रहे होते हैं, विंग जो है वांगजी को कस के पकड़ के रखता है और वांगजी के पेट में ही अपने मुंह को छुपा लेता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। विंग सब देख सकता है, लेकिन खून, इस तरह की चीज़ें किसी को ऐसे तकलीफ़ में वो नहीं देख पाता, इवन खुद को भी नहीं। उसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वांगजी भी यहाँ पर विंग की कमर को सहलाने लगता है और उसे टाइट पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम एक बिग बॉय हो ना, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। विंग जो है वो यहाँ पर सुन रहा था कि वांगजी उसे कंसोल एक बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे एक छोटे बच्चे को कंसोल किया जाता है। वो यहाँ पर रोते रोते ही मुस्कुराने लगता है। वांगजी जिस तरीके से उसे कंसोल कर रहा था उसे पता चल गया था कि वांगजी को कंसोल करना नहीं आता। विंग जो है वो जब शांत हो जाता है तो वांगजी अचानक से अपने रोब में से 2 टॉफ़ी निकालता है और विंग की तरफ कर देता है। विंग कहता है वाओ, वो इशारों में बोलता है कैंडी। वो फटाफट कैंडी खोल के अपने मुंह में डाल लेता है और आराम से बैठकर उस कैंडी को चूस रहा होता है। विंग यहाँ पर उससे कहता है तुम कैंडी कहाँ से लाए। यहाँ पर वांगजी को उसकी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन विंग इशारों में उससे बात करके उसी के हाथ पे अपनी उंगलियों से नकली का लिखना, मतलब वो लिख रहा होता है लेकिन वांगजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वांगजी कहता है तुम ये पूछ रहे हो कि मैं ये कहाँ से लाया। विंग करता है। तो वांगजी कहता है मैं पिछले दिनों, जैसे कि तुम जानते हो, ब्रदर के साथ बाहर गया था सही टाउन। तब मुझे पता चला कि वहाँ पर बहुत अच्छी सी कैंडी मिल रही थी। हमारे यहाँ पर कैंडी खाना फॉरबिडन है, तो मैं कुछ कैंडी तुम्हारे लिए ले आया। मैं तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता था, लेकिन उसके बाद कुछ इंसिडेंट पे इंसिडेंट ऐसे हो गए कि मैं तुम्हें देना भूल गया। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे लिए मैं बहुत सारी कैंडी लेके आया हूँ। यहाँ पर विंग उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। वो दूसरी कैंडी भी वांगजी से मांगता है। वांगजी जो है वो उसे कैंडी निकाल के देता है। विंग रैपर में से कैंडी निकालता है और अचानक से उस कैंडी को वांगजी के मुंह के पास ले आता है। वांगजी यहाँ पर इशारों से मना करता है कि नहीं, मुझे नहीं खानी, लेकिन विंग उसके मुंह में कैंडी ठूस देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग की मुस्कुराहट देखकर वांगजी भी उस कैंडी को खा ही लेता है, क्योंकि विंग पहले पेन में था और वांगजी यहाँ पर उसे ज़रा सा भी दुखी नहीं करना चाहता था। वांगजी को ऐसे देखकर ना विंग मुस्कुरा रहा था और विंग को ऐसे देखकर वांगजी को थोड़ी शांति मिल रही थी, क्योंकि उसे बहुत बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था कि उसकी वजह से आज विंग को चोट लग गई है। फिर वांगजी जो है वो विंग को गोदी उठा रहा होता है। तो विंग कहता है नहीं, मैं खुद चल लूँगा, मतलब वो इशारों में बोलता है और वांगजी उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें उठा लूँगा। वांगजी यहाँ विंग को उठाता है और कहता है तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो भी ये रूल्स क्लास में अंकल दोहरा रहे हैं वो सारे रूल मुझे ऑलरेडी याद हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्लैन में बहुत सारे रूल्स होते हैं। 3000 रूल मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ। विंग इशारों में कहता है 3000 रूल। वांगजी उसे कहता है घबराओ मत, तुम्हें इतना ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ अहम अहम रूल हैं जो तुम्हें याद रखने होंगे, ताकि कल को तुम अगर इन्हें याद रखोगे तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रिंसिपल्स में डटे रहोगे। ये डिटर्मिनेशन के लिए सारी चीज़ें हैं, ताकि हम दृढ़ निश्चय रहें, लाइफ में अपने गोल को हासिल करें और लाइफ में बहुत अच्छे से जीवन जिएं, किसी के साथ झूठ ना बोलें, किसी के साथ धोखा ना करें। यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और वो यहाँ पर वांगजी को देख रहा था। वांगजी यहाँ पर विंग को उसके रूम में ले आता है और उसके डेस्क पे बैठा देता है, बट विंग कहता है कि उसे बेडरूम में जाके बैठना है। तो वांगजी यहाँ पर फिर से उसे उठाकर उसे बेडरूम में छोड़ता है। वांगजी वहाँ से जाने वाला होता है तो विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग इशारों में कहता है कि वो बोर हो रहा है। तो वांगजी कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। विंग यहाँ पर इशारों में हाँ बोलता है, क्योंकि विंग घूम नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था और उसे कुछ चाहिए हो तो वो कैसे मैनेज करेगा।
वांगची यहाँ पर विंग के पैरों को अपनी गोद में रख लेता है और विंग के पैरों को हल्के हल्के से सहलाता है। जहाँ चोट लगी थी उस एरिया को छोड़कर वो धीरे धीरे विंग के पैरों को दबाने लगता है। विंग यहाँ पर इशारों में मना करता है कि नहीं, मेरे पैर मत दबाओ, लेकिन वांगजी उसकी नहीं सुनता और कहता है इससे तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, चलो लेट जाओ। विंग यहाँ पर जैसे तैसे करके लेटता है और वांगची उसके पैरों को अपने पास ही रखता है। वांगची उससे कहता है तुम ये बताओ, तुम्हारे माता पिता हैं? विंग इशारों में कहता है हाँ। वांगची पूछता है वो कहाँ गए हैं, तो वो इशारों में अपनी तलवार की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि नाइट हंट पे गए हैं। यहाँ पर वांगची कहता है ओह, वो तुम्हें छोड़कर नाइट हंट पे चले गए, उन्हें तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। विंग यहाँ पर थोड़ा सा उदास होता है तो वांगची यहाँ पर उसके पैरों को मसलता है। वांगची काफ़ी दिनों से अपनी मदर से नहीं मिला था और अपने फादर से भी नहीं मिला था। वांगजी यहाँ पर थोड़ा सा कहता है तुम मेरी मदर से मिलने चलोगे? मैं क्यों ना आज उन्हें इनवाइट करूँ, मेरी मदर को तुम बहुत अच्छे लगोगे। विंग यहाँ पर वांगची को देख रहा था और विंग यहाँ मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदर से मिलने चलूँगा। लेकिन वांगची कहता है नहीं नहीं, तुम्हें चोट आई है ना, मैं आज अपनी मदर को तुमसे मिलवाने के लिए लेके आता हूँ। यहाँ पर वांगची जो था वो अपनी पाम्स को खोलता है, यानी कि हथेलियों को खोलता है और यहाँ पर वो अपनी मदर को एक संदेश भेज देता है एक प्यारी सी तितली द्वारा। वह संदेश मिलते ही जो वांगची की मदर थी आधे घंटे बाद उनके रूम में आ जाती हैं। वो देखती हैं कि किस तरह से वांगची एक जगह आराम से बैठा हुआ है और उसकी गोद में विंग के पैर हैं और वो विंग के पैरों को थोड़ा सा दबा रहा है। उन्हें ये सीन बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा लगता है। वो मन में सोचती हैं कि उनका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जब वो विंग को देखती हैं जो कि पाउट बनाकर वहाँ बैठा हुआ था और गिगलिंग कर रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, तो उन्हें लगता है शायद वांगची को ये पसंद आ गया होगा। वो अंदर आती हैं और वांगची के पास आके खड़ी हो जाती हैं। वांगची वहाँ उन्हें ग्रीट करता है और उसकी मदर आके यहाँ पर विंग के बेड पे विंग को भी ग्रीट करती हैं। फिर विंग उन्हें बैठने के लिए कहता है और वो आगे बैठ जाती हैं। यहाँ पर वांगची की मदर कहती हैं क्या हुआ इसे? वांगची बताता है कि आज ये मेरे पास रोप देने आया था, तब ये गिर गया और इसे चोट आ गई। फिर वो बताता है कि इसे दोबारा से चोट आ गई थी, इसलिए मैं इस डिसाइपल को यहाँ ले आया। यहाँ पर वांगची की मदर जो थी वो विंग से बात करने की कोशिश करती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि विंग बोल नहीं सकता। उन्हें इतना खूबसूरत लड़का पहली बार इतना खूबसूरत ओमेगा देखती हैं और वो भी बोल नहीं सकता। उन्हें बहुत दुख लगता है विंग के लिए, लेकिन जब वो देखती हैं कि विंग लाइफ में कितना चेयरफुल है तो थोड़ी ही देर बाद उनका ये दुख भी गायब हो जाता है, क्योंकि एक इंसान जो कि अपनी लाइफ को बहुत फुल फ्लेज के साथ जी रहा है, मुस्कुरा रहा है और उसका ये मानना है कि दुख तो लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन आपको मुस्कुराना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना चाहिए। लाइफ छोटी सी नहीं है, लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। तो ये मोटिव देखकर और उसकी स्पिरिट देखकर वो कहीं ना कहीं खुश हो जाती हैं और विंग को कहती हैं तुम्हारे मदर फादर बहुत लकी होंगे। विंग यहाँ पर पूछता है क्यों? तो वो कहती हैं क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट बहुत जिंदा दिल है। मैंने बहुत सारे लैंड्स में ऐसी स्पिरिट नहीं देखी, वो बहुत टाइम बाद डेड हो जाते हैं छोटे से दुख को लेकर, लेकिन तुम बहुत जिंदा दिल हो। वांगची, बहुत अच्छी बात है कि तुमने इससे दोस्ती की है। वांगची के कान लाल होने लगते हैं जब उसकी मदर वांगची की दोस्ती की बात करती हैं। यहाँ पर वो वांगची से धीरे से उसके कान में आके कहती हैं क्या तुम्हें ये ओमेगा पसंद है? वांगची थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है तो वो कहती हैं तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, मुझे पूरी की पूरी कबूल है। अगर तुम इसके साथ रहना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में ये मेरा सन इन लॉ बन सकता है। ये बात सुनकर वांगची के कान और भी ज़्यादा लाल हो जाते हैं और उसकी गर्दन भी लाल होने लगती है, उसके माथे पे पसीना आने लगता है। और विंग कहता है क्या हुआ लंजा, तुम एकदम फ्रीज कैसे हो गए? वो इशारों में बोलता है और यहाँ पर पूछता है तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? ये भी वो इशारों में बोलता है। तो वांगची यहाँ पर उसे कहता है कुछ नहीं, और वो अपनी मदर से कहता है मदर ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मॉम कहती है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा होना चाहिए ना वांगची। मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारी पसंद का, वैसे मुझे तुम्हारी पसंद पे नाज है। और जैसे ही वो ये बोलती है ना, वांगची को और भी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, वो बेचारा शर्मा रहा होता है और वो विंग को कहता है, जब विंग उससे पूछता है कि क्या कहा, तो वो कहता है कुछ नहीं। बेचारा मुंह से नहीं बोलता और इशारों में कहता है कि कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पर वो अपनी मदर को देख रहा था, उसे बड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो वो विंग के पैर को अपनी गोद से उतार के साइड में रख देता है। और यहाँ पर वो मदर से कहता है मदर मुझे एक काम याद आ गया, क्या मैं यहाँ से जाऊँ? यहाँ पर उसकी मदर कहती हैं कौन सा काम याद आ गया? वांगची कहता है बस वो मुझे विंग के लिए नोट्स लेके आने हैं, मैं एक बार निकलता हूँ। यहाँ से वांगची जो है वो अपनी मॉम को वो करता है और वहाँ से भाग जाता है।
विंग को ऐसे देखकर विंग कहता है क्या हुआ वांगची, सब ठीक तो है? लेकिन विंग इशारों में कह रहा था। उसकी मदर कहती हैं जाने दो उसे। यहाँ पर उसकी मॉम जो है वो विंग से बात करती हैं। वो विंग से काफ़ी सारी बातें इशारों में ही कर रही थी। विंग हैरान होता है कि वांगची की मॉम को साइन लैंग्वेज आती है। वो पूछता है आपको साइन लैंग्वेज कैसे आती है? तो वांगची की मदर जो होती हैं वो कहती हैं कि बस ऐसे ही मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं खाली बैठी रहती हूँ और मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ती हूँ। वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत बातचीत करना सीखा। मुझे पूरी तरह से तो नहीं आती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मैं बात कर ही लेती हूँ। विंग काफ़ी एडमायर करता है एक लेडी ऐसी लैंग्वेज सीखती है अपने खाली टाइम में। फिर वो पूछता है कि आप तो बहुत खुश होंगी ना, वांगची के फादर भी आपका वांगची की तरह ख्याल रखते होंगे जिससे वांगची सबका रखता है। वांगची बहुत अच्छा है, आपका बेटा बहुत अच्छा है। यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा सैड फील होता है, लेकिन वो कहती हैं मैं जानती हूँ वांगची की परवरिश बहुत अच्छी हुई है और वांगची सबसे डिफरेंट है। यहाँ पर वो विंग से इशारों में कहती हैं वैसे मुझे वांगची के लिए तुम बहुत पसंद आए। विंग शर्मा जाता है सुन के और थोड़ा घबरा जाता है। उसने कभी उस तरीके से नहीं सोचा। उसके दिल में ये बात सुनकर ना गुलू गुलू होता है और उसके दिल में ना मतलब ज़ोर से धड़कन तेज़ हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने क्या सुन लिया। बट वो चीज़ों को इग्नोर करना ही बेहतर मानता है और यहाँ पर वो बेचारा ऑकवर्ड सी हंसी हंसता है। देखते हैं गाइस आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। यहाँ पर मैडम लैन को तो विंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। आगे क्या होगा? वैसे भी ये अभी थोड़े छोटे हैं, फ्यूचर में इनके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी वांगची को कब समझ में आएगा कि उसके दिल की धड़कन विंग को ही हमेशा तलाशती रहती है। और वांगची की ये गलतफहमी कि विंग जो है वो एक रिलेशनशिप में है जंगचा के साथ, ये कब दूर होगी देखते हैं आने वाले चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। और गाइस मैंने आप लोगों के साथ कल छोटी छोटी वांगशन की कट भेजी थी, मतलब शॉर्ट्स बनाए थे, वो ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको वो वाले शॉर्ट्स पसंद हैं तो उनके आगे आप कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए आपको सबसे प्यारा वाला शॉर्ट कौन सा लगता है, ताकि वैसे ही शॉर्ट मैं और लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।